जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, जहाँ से भी हैं आपको बहुत वेलकम है इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम जासिर जमाल है, मैं टेक्सास 1031 एक्सचेंजेस से हूँ। और आज जो हूँ ना, मैं आपसे 1031 एक्सचेंजेस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो आई एम श्योर आप लोगों ने शायद सुना होगा या शायद नहीं सुना होगा कि यहाँ पे हमारे टैक्स कोड में एक ऐसा टूल है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी एक प्रॉपर्टी को बेचें और बड़ी वाली ख़रीदें और उसका पूरा टैक्स जो है ना कैपिटल गेन का डिफ़र कर दें। तो आज जो है ना, मैं ज़रा थोड़ी बेसिक्स में आपको बताऊंगा और फिर आगे जाके और डिटेल्स में हम जाएंगे और आपको बताएंगे कि ये है क्या एग्जैक्टली चाहिए। तो अभी के लिए ज़रा स्टार्ट करते हैं, क्या है 1031 एक्सचेंज। तो ये देखिए, ये क्या कहते हैं, लेट से आपका ये एक छोटा सा घर है यहाँ पर, और लेट से ये आपने 4 लाख में बेचा है। और 4 लाख में जब आप इसको बेच देते हैं ना, और अपने हर स्टेटमेंट पे क्लोजिंग पे जो है ना अपनी सारी जो सेटलमेंट चार्जेस होते हैं वो आप पे कर देते हैं, और फिर वो दिखाता है कि आपकी जेब में जो है ना $3 लाख इस क्लोजिंग से आ रहे हैं आपके पास। तो ये $3 लाख जो है ना, ये कैपिटल गेन्स है आपका। और इस पे जो है ना, अगर आपने 1031 नहीं किया तो इस पर टैक्स पड़ जाता है हर साल के एंड में, मेरा मतलब। और वो टैक्स रेट जो है ना डिटर्मिन करते हैं, ये 0% पे हो सकता है, 15% और 20% पे हो सकता है। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसमें से कौन सा वाला रेट आपकी इस 3 लाख पे पड़ेगा? वो जो है ना आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा, और आगे जाके हम वीडियोस में बात करेंगे कि वो स्पेसिफिकली वो इनकम रेंज है क्या, कि वो डिटरमिन करेगी कि ये 3 लाख किस ब्रैकेट में पड़ेगा। सही है। तो अभी के लिए जो है ना, ये 3 लाख पे आप इधर या तो आप अपना टैक्स भर सकते हैं आराम से, या तो आप एक इस 3 लाख को इस्तेमाल करके एक बड़ी प्रॉपर्टी, इन दिस केस $8 लाख की खरीद सकते हैं। और ये पूरा टैक्स इस पर कुछ नहीं लगेगा। आपके पास एक बड़ी सी प्रॉपर्टी होगी जो आपको और पैसा लेके आएगी, जब आप इसको रेंट करेंगे या जो भी आप बिजनेस इसके अंदर करेंगे, वो उससे आपको पता लग जाएगा कितना पैसा आएगा आपके पास। तो इन दिस केस हियर्स हाउ इट गोज। तो आपने ये अपनी यहाँ पर क्लोजिंग कर ली आराम से, 3 लाख आपके पास आ रहे हैं। तो आपके पास जो है ना, क्लोजिंग से यहाँ पर जो है ना 45 डेज यानी 45 दिन है आपके पास। 45 दिन है आपके पास कि आप बाहर जाएं, और इन 45 दिन के अंदर ही अंदर आपको कम से कम 3 प्रॉपर्टीज़ या जितनी प्रॉपर्टीज़ चाहिए आपको, आप जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मुझे वापस एक कागज़ पे लिख के देना होगा कि मुझे ये वाली प्रॉपर्टीज़ ख़रीदनी है, और इन पे मैं इनमें से एक मैं उन पे क्लोजिंग करूँगा। तो ज़रा उस पर ज़रा थोड़ी बात करते हैं। तो वो जो 45 डे का जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड है, और वो जो कागज़ मैं आपको दूंगा ना, जिस पे आप अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे कि आप कौन सी प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहे हैं, उसमें से आप 3 प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं या आप उससे भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। वो रूल्स हैं उसके, जो वो भी मैं आगे जाके समझाऊंगा आप लोगों को। तो बस ये है, उन सारी प्रॉपर्टीज़ जो आप कागज़ पे डालेंगे ना, तो उसमें से आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे क्लोजिंग करनी है कम अज़ कम। सारी पे अगर करनी है कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कम अज़ कम एक प्रॉपर्टी पे क्लोजिंग करनी है। सही है। और वो प्रॉपर्टी आप ज़रा बता देंगे कि मुझे ये वाली चाहिए और ये वाली मैं जाके ख़रीदूंगा। फिर जब वो 45 दिन का पीरियड ओवर हो जाता है, फिर आपके पास हैं 135 डेज। और ये कुल मिला के ये सारे दिन जो है ना, पूरे 6 महीने या 180 दिन हो गए बस। 180 लिख देते हैं यहाँ पर, 180 दिन। तो उसके बाद जब आप आइडेंटिफाई कर देंगे, फिर ये 135 डे पीरियड हो जाएगा कि उन सारी प्रॉपर्टीज़ में से कम से कम एक पे आपको क्लोजिंग करनी है, और वो 135 डेज के अंदर अंदर ही होनी है। फिर आप जब क्लोज करेंगे, तो लेट से आपने उस कागज़ पे ये $8 लाख की प्रॉपर्टी लिख दी उस पर, तो अब जो होगा ना, मैं जो हूँ ना, ये क्या कहते हैं, $3 लाख आपके लिए लूँगा और इस प्रॉपर्टी के अंदर डाल दूंगा। जब आप इस पे क्लोज करने की कोशिश करेंगे, जब भी आपकी क्लोजिंग होगी, मैं उधर डाल दूंगा, और ये इन पैसों को इस्तेमाल करके आप इस प्रॉपर्टी को खरीद लेंगे। तो ये तो खैर $3 लाख है, तो इसको इसके ऊपर ऑफ कोर्स आप लोन लेंगे ना। तो इसमें जो है ना आपका लोन, लेट्स जस्ट से अगर 3 लाख डाउन करेंगे आप इसके ऊपर, तो आपका लोन कम से कम कोई 5 लाख की तरफ हो जाएगा। यू नो तो बस ऐसे आप आराम से अपना लोन ले सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी पे क्लोज कर लेते हैं, और ये सब कुछ 6 महीने में हो जाना चाहिए। और बस ये 1031 है, और फिर ये जो 3 लाख है इस पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। ये आराम से इधर आ गए आपके पैसे, और बस यहीं रहेंगे, और पैसा आपको लेके आएंगे इस बड़ी प्रॉपर्टी से। सही है। चलें, मुझे समझ आता है, ये बहुत ही बेसिक सा एक्सप्लेनेशन था, और अभी के लिए बेसिक ही है। अब आगे जाके और हम बात करेंगे इस पे। लेकिन उतने तक अगर आपके पास कोई सवाल हो जिसका आपको बहुत सख्त जवाब पड़े इस 1031 के बारे में, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, आप उधर जाके
مجھے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کے سوال کا جواب ڈیفینیٹلی دے دوں گا. اتنے تک اللہ حافظ، نمستے، ست سری اکال، اور آپ لوگوں کا خیال رکھیے گا.